बिलोंग्स टू ए के लिए, ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। और क्या पार्ट दिखाना है आपको, इसके अंदर पार्ट आपको ये दिखाना है कि ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर में, तो इम्प्लाइज बी और ए ये भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर। ए भी अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर। अब ए बी अपने को आर इनवर्स के अंदर जो दिखाना है उसके अंदर पे लेके चल रहे हैं। लेट कर लेते हैं कि जो ए और बी है ये बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, ये अपन लेके चल रहे हैं मन से कि जो ए बी वाला पार्ट है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। ए बी अपने पास में है वो आर इनवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। और अगर आर इनवर्स के अंदर बिलोंग करेगा तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि जो बी और ए होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, बोला आर में बिलोंग करेगा। और बी ए अगर आर में बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी होगा वो भी आर में बिलोंग करेगा। देन इम्प्लाइज अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। क्यों, क्योंकि आर तो है ही हमारे पास में, आर तो सिमेट्री है ना पहले से। तो अगर ए बी आर में तो बी आर में, और बी आर में तो ए बी आर में, उल्टा। तो वही अपन लिख रखे हैं ए बी आर में होगा। और अगर ए बी आर में चला गया तो क्या लेके चले थे अपन ये लेके चले थे कि जो ए बी है वो आर इनवर्स में है, और इसी ए बी को अपन कहाँ दिखा दिए, आर के अंदर दिखा दिए। तो उल्टा कर इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं कि जो बी ए वाला पार्ट है ये कहाँ बिलोंग करेगा, बोला आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। तो ये तो हमें दिखाना है ए बी अगर आर में कर रहा है तो बी ए किस में करना चाहिए, आर इनवर्स के अंदर। ये वाला पार्ट अपन दिखा दिए। सब में सेम ही काम करना है, किसी में अलग नहीं करना है। ए बी अगर आर इनवर्स में है तो बी ए भी किसके अंदर है, आर इनवर्स वाले पार्ट के अंदर है। दोनों में सेम सेम। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट क्या हमारे पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, धन्यवाद। थर्ड वाला पार्ट क्या हमारे पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को अपन देखो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि थर्ड जो हमारे पास में है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर ए बी आर में, बी सी भी आर में, तो ए सी भी आर में। इसके लिए तो है ही, हमें देखना क्या है, बोले हमें तो जस्ट उल्टा के लिए देखना है, आर इनवर्स के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आर इनवर्स के लिए देखो अपन कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे कि ए बी आर इनवर्स में जो होता है वो लेके चल रहे हैं अपन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ए बी ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर इनवर्स में। एंड इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बी सी ये भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर इनवर्स में। हमें तो दिखाना है कि ए सी भी किसके अंदर बिलोंग कर जाए, वो भी आर इनवर्स में बिलोंग कर जाए। ए सी वाला पार्ट, ए सी वाला पार्ट भी किसमें बिलोंग कर जाए, इनवर्स के अंदर। तो इसको मिला करके हम लिख सकते हैं क्या कि जब ए बी आर इनवर्स में है तो बी और ए जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, बोलो वो आर में करेगा। एंड यहाँ से जो बी सी आर इनवर्स में है तो सी और बी जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। अब देखो बी ए आर में, सी बी भी आर में, ए बी से ए का बी का सी, ए का बी और बी का सी। अब देखो यहाँ पे इसको अपन पहले भी लिख सकते हैं, यानी इसको अपन लिख सकते हैं सी का बी, यानी सी और बी ये बिलोंग कर रहा है आर में। एंड यहाँ से बी और ए ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। सी बी आर में, बी ए आर में, तो इसको अपन मिला के क्या लिख सकते हैं कि जो सी और ए होगा ये भी बिलोंग करेगा आर में। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आर तो है ट्रांजिटिव, तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। वही चीज़ को अपन दिखा रखे थे, यानी ए और बी और सी अगर ये ए के अंदर हो तो अपन ये तो कह रहे हैं कि जो ए बी होगा ये बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी और सी जो है ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो
तो अपन मिला के क्या लिखेंगे कि जो ए और सी है ये भी बिलोंग करेगा आर में, और इसको मिला के क्या लिखेंगे कि सी और ए जो होगा ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर इनवर्स के अंदर। ये चीज़ तो अपन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। सी बी आर में, बी ए आर में, तो सी और ए किस में हो जाएगा, आर में। क्यों हो जाएगा आर में, क्योंकि आर तो है पहले से ट्रांजिटिव। और इन दोनों को मिला के अपन बोला फिर से क्या लिख सकते हैं, तो बोले इनको मिला के अपन ये लिख सकते हैं कि जब सी ए आर में बिलोंग कर रहा है तो ए और सी ये बिलोंग करेगा फिर से किसके अंदर, आर इनवर्स के अंदर। अब देखो ऊपर यही वाला पार्ट हमें दिखाना था क्या, ए बी आर इनवर्स में और बी सी भी आर इनवर्स में, तो ए सी भी किस में होना चाहिए था, आर इनवर्स में। देखो यही वाला पार्ट तो अपन दिखाया है कि ए सी भी किसके अंदर है, बोला आर इनवर्स के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स आर इनवर्स इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, यही तो पार्ट हो गया। ये सब में एक ही काम करना है, किसी में भी अलग नहीं करना है, बस चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए स्वतुल्य। सम्मित एंड संक्रामक, तीनों होगा तब हो जाएगा, तीनों वाला पार्ट नहीं होगा तो नहीं होगा वाला पार्ट। आ जाओ एक दो क्वेश्चन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, गिव एग्जांपल्स ऑफ द रिलेशन, give examples of the relation of the relations। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों ही हो, ऐसा हमें एक एग्जाम्पल देना है। ए इक्वल्स टू कोई सेट मान लेते हैं अपन 1 2 3, अब केवल इसी पे डिस्कस करेंगे। काम करते हैं इस सेट को अपन पहले ही डिफाइन कर देते हैं, 5-7 एग्जाम्पल करेंगे अपन यहाँ से, सब में एक ही काम करेंगे और इसी सेट पे लेके चलेंगे पर 1 2 3, यानी 1 1 या 2 2 1 2 1 3 3 1 3 2, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 की बात होगी। हमें क्या देखना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, यानी अपन एक रिलेशन आर, एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं 1 2 3 के लिए, जिसमें तो 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं अपन 3 और 3 वाला पार्ट, एक साथ में 3 and 3 वाला पार्ट 1 2 3 के लिए। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन चेक करेंगे बोले रिफ्लेक्सिव है क्या, और रिफ्लेक्सिव तो खुद का खुद से ही चाहिए, और ये भी पता आपको 1 2 से 3 एलिमेंट है तो तीनों का ही चाहिए, यानी 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए। बोला ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये फर्स्ट वाला पार्ट तो ये हो गया। सिमेट्री के लिए बोला सिमेट्री ले 1 का 1, तो बोला 1 का 1, बोला ये भी पास है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बोला ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो अपन देखते हैं 1 का 2 तो 2 का 3, तो 1 का 1 सेम सेम ही है, तो ट्रांजिटिव अपने को देखने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका है, इसके अलावा कोई भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग यही एग्जाम्पल बनाओ, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन सबसे इजी एग्जाम्पल यही होता है आपके पास में सेट 1 2 3 के लिए। अलग अलग लोग हैं तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ 1 1 का है, 2 2 का है, या 3 3 का है, या 3 3 का नहीं है, अलग से आपको दिखाना पड़ेगा।
इसके अंदर आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। जैसे नेक्स्ट हमारे पास में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या क्या देखना है हमें? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी सिमेट्रिक तो हो, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो रिफ्लेक्सिव जब नहीं होगा तो हमें अब क्या लेके चलना है? सतुल्य नहीं दिखाना है। आर क्या क्या ले लें अपन? बोला 1 1 ले लो, एक और लेना चाहते एक और ले लेते हैं, 2 और 2, बस 2 ही लेना चाह रहे हैं। देखो क्या क्या दिखाना है? बोला सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बोला नहीं है रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? 1 2 3 सेट अपन इस पे बात करें, ध्यान रखना हर सेट को अपन इसी पे बात कर रहे हैं, 1 2 3 पे बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 पे बात करें, उसका मतलब क्या होगा कि 1 1 2 2 3 3 तीनों की अपन बात कर रहे हैं। 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 2 2 दो तो है इसके अंदर, बोला 3 3 इसके अंदर नहीं है। तो 3 3 इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 2 2 हो गया, 3 3 वाला पार्ट नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब बोलो बाकी सिमेट्रिक और ये, बोला सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक में तो 1 1 2 2 दो ही रिलेशन ही है, और ट्रांजिटिव भी है, तो ट्रांजिटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है। सब में एक ही काम करना है, 1 1 2 2 3 3 के लिए बस रिलेशन बनाना है, और इसी पे हमें बस चेक करना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। अब क्या क्या पार्ट है आपका इसमें? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये दो पार्ट तो होना चाहिए, और साथ में क्या नहीं होना चाहिए? प्लस सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए थर्ड वाले पार्ट के अंदर। अब सिमेट्रिक नहीं बनाना है आपको, तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा। वन वन 1 2 1 3, देखो क्या पार्ट नहीं बनाना आपको, एक पार्ट ध्यान रखना जरूर। एक अपन ले लेते हैं 2 2 2 3, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव के लिए 3 3 और लेना पड़ेगा ना, 3 3। अब देखो रिफ्लेक्सिव कोई भी एग्जांपल ले लिए मन से, जैसा मन कर रहा है वैसा बना लिया एग्जांपल। बस ध्यान क्या रखना है सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव के लिए सेट पे एलिमेंट है 1 2 3, यानी 1 1 भी होना चाहिए इसके अंदर, तो ये बोला 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, और ये 3 3 मिल गया, बोला रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ट्रांजिटिव, इसके अलावा 1 का 2 से, 2 का 3 से, देखो 1 का 2, 2 का 3, तो 1 का 3 वाला मिल गया, यहाँ पे हो गया काम। 1 का 2, 2 का 3, तो 1 का 3, तीनों होना चाहिए ना इसके अंदर। तो सिमेट्रिक का प्लस सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखो 1 1 तो 1 2 है, तो 2 1 देखो नहीं बैठा हुआ इसके अंदर। पर सिमेट्रिक होता है ना ए का बी से, तो बी का भी ए से होना चाहिए। तो 1 का 2 से रिलेशन है, बट 2 का 1 से नहीं है, 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, तो सिमेट्रिक वाला जो पार्ट है वो आपके पास में नहीं है, सिमेट्रिक वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पे जैसे आ जाओ, रिफ्लेक्सिव
एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव। बट नॉट ट्रांजिटिव, हमें क्या लेके चलना है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, बोला ये दोनों के दोनों पार्ट तो होना ही चाहिए। 1 1 1 2 2 1, कुछ भी ले लो, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3। अब देखो सिमेट्रिक को दिखाना है ना, 2 3 के बाद में आपको 3 2 भी लेना पड़ेगा ना, 3 2 3 3। सबसे पहले आपको देखना है क्या, रिफ्लेक्सिव, बोला रिफ्लेक्सिव 1 2 3 के लिए, बोला हाँ 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, बोला रिफ्लेक्सिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव तो ये चाहिए आपको, 1 1 2 2 3 3, बोला तीनों हो गया। उसके बाद देखना आपको, देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, 1 2 तो 2 1 भी मिल गया, लो 2 3 तो 3 2 भी मिल गया, लो। तो सिमेट्रिक वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास में क्या है, बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाला पार्ट जो है ये हमें नहीं दिखाना था, तो ट्रांजिटिव तो देखो वैसे भी नहीं है इसके साथ में। ट्रांजिटिव वाला पार्ट तो वैसे भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 तो 1 1 मिल गया, 2 3 तो 3 का भी 2 से होना चाहिए था, वो वाला पार्ट भी आपके पास में हो सकता है हो। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव बट नॉट, रिफ्लेक्सिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड ट्रांजिटिव क्या क्या पार्ट देखना है, रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए, आगे के जो दो पार्ट है वो हमारे पास में नहीं होना चाहिए। बना लो कोई भी, 1 1 1 2, रिफ्लेक्सिव दिखाना आपको ध्यान रखना। फिर मान लो अपन ले लेते हैं 2 और 2, फिर मान लो ले लेते हैं अपन 2 3, फिर एक ले लेते हैं 3 और 3। इस वाले पार्ट के अंदर हमें दिखाना है। आप देखो रिफ्लेक्सिव तो बोला होना चाहिए था, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 2 2 3 3 ये तीनों ही पार्ट होने चाहिए इसके अंदर, 1 1 2 2 एंड 3 3 ये तीनों ही पार्ट इसके अंदर होने चाहिए थे। ये तीनों पार्ट है क्या इसके अंदर, बोला 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, इसमें क्या हुआ, बोला रिफ्लेक्सिव हो गया, इसका मतलब ये है। और क्या क्या नहीं होना चाहिए, बोला सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, बोला 1 का 2 तो बोला 2 का 1 है क्या इसके अंदर, बोला नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव बोला 1 का 2 तो बोला 2 का 1 ही नहीं है, तो फिर 1 1 वाला पार्ट या उधर वाला पार्ट कैसे देखोगे आप लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास में तीसरा वाला जो पार्ट है वो भी नहीं है। एक और नाइदर reflexive symmetric, neither reflexive nor symmetric
एंड ट्रांजिटिव। यानी अब आपको लेना है ऐसा एग्जाम्पल, नाइदर नोर, मतलब हो गया ना ये नाइदर और ये नोर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों ही नहीं हो। अब आपको तीनों ही नहीं दिखाना है, 1 1 कुछ भी ले लो, 1 2 2 3, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है आपका, इसमें सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसी तरीके से हमें इसको देखने होते हैं। इसी के साथ यूनिट नंबर जो फर्स्ट है ये कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।